डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अभी देखिए, हम पिछले वीडियो में रिलेशन के सारे टॉपिक, सारे न्यूमेरिकल्स का कोशिश करी है कि आपको बना के समझाया जाए, और उम्मीद है आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। कुछ कमेंट हमें मिला है, आप उस पर अमल करोगे। अभी देखो, न्यू टॉपिक जो है सो ये है फंक्शन। ये दोस्तों, ये फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है सो हमारे लाइफ में हर एक पल पल में ये हम इस पर जीते हैं, इस पर आधारित है ना। अभी हम बताए थे कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन हम सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिलेशन रखते हैं, संबंध रखते हैं। माँ पिताजी का हो, भाई बहन का हो, स्टूडेंट्स टीचर्स का हो। सो सारे लोग रिलेटेड हैं एक दूसरे से। लेकिन अब जो है ये फंक्शन जो है, लेकिन रिलेशन में क्या था कि हम रिलेशन जो है सो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन उसमें कोई फिक्स नहीं है कि हम जैसे चलते चलते हम कुछ रिलेशन हुआ, कहीं दोस्ती हुई, लेकिन वो हमारा फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब देखिए फंक्शन है क्या, ये बताता क्या है। तो सबसे पहले आप जान जाओ कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? हाँ, फंक्शन इज a special type of relation। समझ में आ रही है? ये स्पेशल टाइप है जिसमें कुछ कंडीशंस जो होता है रिलेशन का वो फिक्स होता है, डिफाइंड होता है ना। तो देखिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे फंक्शन को, है ना। फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत ही सुंदर चीज है और मैथ्स का बहुत ये अच्छा टॉपिक्स है। आप इसको अच्छे से समझना कि फंक्शन क्या है। द फंक्शन एफ इसको फंक्शन को जनरली स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है ना। द फंक्शन एफ इज अ रूल विच एसोसिएट्स each element of set A to unique element of set B, है ना। यहां ध्यान देना, हम लिखे क्या है सो ध्यान देना। यहां ये फंक्शन क्या है? एक रूल्स है, फ्रॉम सेट ए टू बी ए रिलेटेड होता है। तो एक ऐसा रूल जिसमें एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझना, देखना यहां कि अगर कोई ए और बी ये दो सेट्स है और यहां एफ एक रिलेशन है, ये दोनों के बीच एक रूल है जिससे ये दोनों कनेक्टेड है। तो फंक्शन कब होगा? कह रहा है कि इसका मान लो ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। पास में आ रही है? देखना यहां ये फंक्शन है, ठीक है। इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से क्या है? रिलेटेड है। ये फंक्शन है। अब देखना कौन कौन, इसी में से छांटना रहता है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि यहां जो इनपुट है ना, ये पार्ट ये कभी भी, और एक चीज और ध्यान रखो कि ए का सारा एलिमेंट्स ऐसे, इसको ऐसे देखो कि इट इज फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय, it is denoted by f such that a tends to b. Read as function f such that a related to b. ये वाला पार्ट जो है, इसका जो एलिमेंट्स है, यहां एक चीज और डिफाइन कर लेते हैं। इसका जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स को बोलते हैं प्री इमेज। और बी का जो एलिमेंट्स है जो मतलब जिसका
ये जिस एलिमेंट्स का, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि बी में जितने एलिमेंट्स हैं वह एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड है, वो सारा एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट से ये रिलेटेड है। यहां जैसे देखो x जो है सो ए से रिलेटेड है, y जो है सो b से रिलेटेड है, z जो है सो सी से रिलेटेड है। तो यहां पर जो ये सब जो कहलाएगा ना, ये इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। b का एलिमेंट्स जो होता है वो जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड होता है वो इमेज कहलाता है, और ए का एलिमेंट जो बी के एलिमेंट से रिलेटेड होता है वो प्री इमेज कहलाता है। समझ में आ रही है? तो यहां पर देखना, यहां x y z ये सब क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। और इसका x का जो है सो a b और c इसी से है, यहां से रिलेटेड है ना। ये क्या कहलाएगा? प्री इमेज। ये क्या कहलाएगा? प्री इमेज। बात में आ रही है? यहां तक क्लियर? तो अगर यहां पर इनपुट में या ए में जो एलिमेंट्स है, और एक चीज और जानते हैं कि इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और ये बी के सारे एलिमेंट्स का जो सेट है उसको कोडोमेन, और ऐसा एलिमेंट्स जिसका प्री इमेज है उसको रेंज बोलते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही है? तो यहां देखना कि फंक्शन जो होगा, इधर का सारा एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ इमेज होगा। इधर का एलिमेंट्स का ऐसा कोई एलिमेंट्स यहां ए में नहीं मिलेगा जिसका इमेज नहीं बनेगा, जिसका इमेज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं है। बात में आ रही है? तो इसको ध्यान से सोचना। यहां पर देखना, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर इट इज अ फंक्शन। सबसे पहला तो जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देगा वो देगा कि फंक्शन है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन में है, यहां पर देखना ये फंक्शन है, यहां a से b, ये a b c, यहां x y z w है ना। यहां देखना a रिलेटेड है और ये रिलेटेड है, इतना ही है। तो एक एलिमेंट a का ऐसा है जिसका इमेज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना। तो अगर यहां पर कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट्स ए में मतलब डोमेन में अगर छूट जाए, जो किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, दैट मीन्स ये खाली रह जाए, तब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इट इज नॉट अ फंक्शन, है ना। इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि C हैज नो एनी इमेज, C का कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। बात दिमाग में बैठ गई कि A का मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली रहे, अर्थात उसका कोई इमेज ना हो। यहां तक इधर का खाली रह सकता, कोडोमेन का एलिमेंट्स खाली रह सकता जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, चलेगा। लेकिन डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबका इमेज बनना चाहिए। यहां तक बातें स्पष्ट है? अगर यहां का कोई एलिमेंट खाली रह गया तो इट इज नॉट अ फंक्शन। यहां तक क्लियर? यहां पर इधर का कोई एलिमेंट खाली रह गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इट इज अ फंक्शन। ये है, इधर वाला चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बात में आ रही है? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है? ये देखो, यहां का कोई एलिमेंट्स ऐसा है जिसका इमेज नहीं बन रहा, इसके यूनिक एलिमेंट से इमेज बन रहा। दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता, ये हम 12th क्लास में जब पढ़ाएंगे फंक्शन, 12th क्लास में ये सब टॉपिक्स और डिटेल्स में है, फंक्शन का टाइप्स, है ना। तो वहां पढ़ाएंगे इसको। जैसे एक से ज्यादा एलिमेंट्स का अगर सेम इमेज होता है तो मेनी वन फंक्शन कहलाता है। ये अभी नहीं पढ़ना 11th में, ये 12 में पढ़ना। लेकिन अभी हम सिर्फ जानेंगे कि अगर यहां दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बन सकता है, लेकिन इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं है, भले एक से ज्यादा का सेम इमेज है, चलेगा ये, है ना। लेकिन इधर कोई खाली नहीं है, सो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। अब यहां पर देखना, इसका उल्टा थोड़ा सा ध्यान देना।
सपोज करो कि यहाँ से कोई फंक्शन बने ए से बी और यहाँ ए बी सी है, यहाँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। बहुत बढ़िया से समझ लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है कौन फंक्शन है नहीं है, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। यहां देखना अगर इस टाइप का रहे, अब यहां पर दिखने में लग रहा है कि यहां डोमेन का कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है, सबका इमेज बन रहा है। लेकिन देखो ये जो है सो इसका जो है एक ही ऑब्जेक्ट का दो इमेज एक ही टाइम में बनना संभव है नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं बनेगा। क्लियर, बात में आ रही है? तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं बन सकता, बार बार बता रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट का डोमेन का किसी भी एक एलिमेंट का को डोमेन में दो इमेज नहीं हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट का सेम इमेज हो सकता है, फिर से ध्यान देना, दो ऑब्जेक्ट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं हो सकता। क्लियर? ये फंक्शन नहीं होगा बल्कि ये फंक्शन होगा। यहां तक बातें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां एक ही इमेज कैसे बन गया, अलग अलग बन सकता है। जैसे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है, ये जैसे डिफाइन किए फंक्शन को f(x) बराबर c या 5 यहां ले लिए। कांस्टेंट मतलब c की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो x की जगह 1 पुट करेंगे फिर भी आउटपुट c देगा, 2 पुट करेंगे फिर भी c देगा ना। बस में आ रही है? अगर मान लो कि एक और एग्जाम्पल लो, अगर तुम ये छत पर खड़ा है और हम ये छत पर खड़ा है और दोनों का इमेज, अगर एक लाइट इधर से जल रहा है और एक लाइट इधर से, हो सकता है कहीं जाकर के एक ही पॉइंट पर मिल जाए, मिल सकता है, इमेज बन सकता है ना, सही। तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स, अगर यहाँ एक ही नहीं, एक या दो नहीं, बहुत सारा ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बन सकता है। ये 12 में पढ़ाएंगे, वहां मेनी वन फंक्शन, बहुत सारा का एक ही वन फंक्शन। बस में आ रही है? हाँ। तो अब जैसे अब थोड़ा सा हंसी मजाक वाला दिमाग में लेना, बहुत सारा राजा का एक रानी होता था कि नहीं? उल्टा बोल दिया इसीलिए तुम लोग देख रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत सारा रानियों का एक राजा होता था कि नहीं? होता था। अरे महाभारत देखा है ना? तो 5 पांडव का एक पत्नी थी कि नहीं? थी कि नहीं? तो इस टाइप से एक मतलब एग्जाम्पल लो, तो ये बहुत सारा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का सेम इमेज क्या होगा, बन सकता है। क्लियर? यहां देखो, अब ये सब हम लोग रिलेशन में भी देखे हैं। यहाँ डोमेन, लेट एफ सच दैट ए टू बी अ फंक्शन, सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन है, एक रूल्स के तहत। एफ मतलब फंक्शन, मतलब रूल्स से रिलेटेड होगा। तो डोमेन क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। देखो यहां पर हम फंक्शन एफ लिए हैं, एफ एक्स फंक्शन ए टू बी। अगर इस फिगर से, इस एरो डायग्राम से हम इसको डोमेन लिखना चाहेंगे, तो डोमेन क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का सारा एलिमेंट्स ए बी सी, ये डोमेन में आ जाएगा, है ना? ये डोमेन आ गया। अब हम क्या लिखे थे? कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन का डेफिनेशन क्या लिखे? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, है ना? तो देखो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये है। अब बात आती है रेंज। रेंज क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैविंग प्री इमेज इन सेट ए। प्री इमेज मतलब इसका पहले, प्री मतलब पहले। तो इस एलिमेंट्स का प्री इमेज, जैसे एक्स का ए है, वाई का बी है, जेड का सी है, जो भी होगा, तो जो जो एलिमेंट्स जो बी में मतलब कोडोमेन में है, और जिस जिस एलिमेंट्स का प्री इमेज है ए से जो रिलेटेड है,
वही सब एलिमेंट्स का सेट तैयार होगा रेंज में। जैसे रेंज जो होगा, हाँ रेंज ये होगा एक्स वाई जेड, डब्ल्यू का कोई प्री इमेज नहीं है तो ये डब्ल्यू रेंज में नहीं आएगा। सो एक्स वाई जेड ये क्या होगा, रेंज आएगा। बात स्पष्ट? इसमें से कहीं कंफ्यूजन है? नहीं है। चलो यहां देखो, ये आइडेंटिटी फंक्शन है किसी भी रियल नंबर के लिए। आर कहां पर डिफाइंड है? ये रियल नंबर में। आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स द आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू एक्स। इसी को याद रखना कि एक आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ कि जैसा जो इनपुट करेंगे आउटपुट वही निकलेगा। बात में आ रही है कि इनपुट हमने जो किया आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो दैट फंक्शंस आर नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स इजकल टू एक्स, ठीक है। इसको हम ग्राफ पेपर पर देखते हैं। इसमें देख रहे हैं, ग्राफ पेपर पर देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां देखना, यहां पर जैसे 10th में हम लोग पढ़ते थे, ये y इजकल टू एफ एक्स, यही है ना। x में 0 पुट करते हैं यहां तो आउटपुट x 0 ही आएगा। x ही है ना, y बराबर एफ एक्स डिफाइंड है ना, एफ एक्स x 0 है तो यहाँ 0। 1 लेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1 तो ये 1 ही आएगा। 2 तो 2 ही आएगा, -1 तो -1 ही आएगा। सेम आ रहा है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम आ रहा है। तब आप देखो यहाँ पर प्लॉट का तो 0 0 यही पॉइंट पर मिलेगा। 1 लेंगे तो यह y एक्सिस पर भी 1 था, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा। ग्राफ खींच रहे। अगर 2 यहाँ लिए तो 2 यहाँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा। -1 यहाँ लिए तो -1 इसका यहाँ आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आया। अब इसको फ्री हैंडेड स्टेप से ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, y बराबर x। तो इसका ग्राफ जो है सो ये हो गया हमेशा। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ क्या हो गया, इतना आ गया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो ये देखो, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन का अगर ये डेफिनेशन है एफ एक्स इजकल टू एक्स, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट देगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये फॉर ऑल पढ़ाएगा, एक्स इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए। क्लियर यहां तक? अब देखो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब यहां से तुमको हम पूछे कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा। हाँ वेरी गुड। डोमेन मतलब इनपुट, जो हम इनपुट कर रहे हैं। तो ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो ये पूरा इसका डोमेन जो होगा पूरा रियल नंबर, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कभी। ठीक है। पूछ देगा कि द रेंज ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि आप देखो जो इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट निकल रहा है। तो अगर पूरा रियल नंबर इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो पूरा रियल नंबर मिल रहा है सब ना, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। बात में आ रही है? तो यही इनपुट और यही आउटपुट, यही ग्राफ, ये डेफिनेशन, इतना ये सब सारी चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर ये सब सारा चीज सेट है, न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बनेगा और ज्यादा कुछ नहीं। कन्फर्म यहां तक? कोई परेशानी? तो उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई होंगी। और फिर इसके बाद जो है फंक्शंस के जो टाइप हैं उसको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और देश और समाज को आगे बढ़ाएं और निरंतर बढ़ते रहें पॉजिटिव सोच के साथ, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर लाने का कोशिश करें। और ये शिक्षा के बदौलत ही हो सकता है। तो आपसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है कि आप जरूर एक समाज को शिक्षित समाज, उन्नत समाज में कन्वर्ट करें। जहां आप रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। सबसे जरूरी है शिक्षित होना, क्योंकि शिक्षित आदमी जब हो जाएगा तो अपने आप स्वच्छता की ओर ध्यान जाएगी और सुंदरता की ओर ध्यान जाएगी, और हमारा देश खुशहाल होगा।
तो इसी के साथ आज का सेशन इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।